हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की फिजिक्स क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए बच्चों, आज क्लास शुरुआत करते हैं। हमारा जो चैप्टर चल रहा है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र, ये आपके फिजिक्स का 9वां चैप्टर है। इसके पहले के जितने चैप्टर बनते हैं उनके वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर उपलब्ध है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट मिल जाएगा, वहां जा करके आप सभी वीडियोस को देख करके जो है आप अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। चलिए बच्चों, आज की क्लास में एक ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है और ये अलग अलग नामों से जो है कई तरीके से पूछा जाता है। एक तो ये पूछा जाता है लेंस मेकर सूत्र स्थापित कीजिए, किसी पतले उत्तल लेंस के लिए लेंस मेकर सूत्र स्थापित कीजिए। एक तो ये पूछा गया है, ये 2-3 बार पूछा गया है। इसी तरीके से 1/f n-1 1/r1 -1/r2 सूत्र स्थापित कीजिए, ऐसे भी करके कई बार पूछा गया है। तो ये कुल मिला के आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको हम जान लेते हैं, समझ लेते हैं और अच्छे से इसको हम तैयार कर लेते हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र किस प्रकार से निकाला जाएगा। देखो बच्चों, इसके लिए आप जानते हैं गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। कोई भी गोलीय पृष्ठ होता है तो गोलीय पृष्ठ का जो अपवर्तन का सूत्र होता है n/v - 1/u बराबर n-1/r। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। ये फार्मूला किसका है? ये फार्मूला गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र का है। किसका है? गोलीय, कोई भी गोलीय पृष्ठ हो उसके अपवर्तन का सूत्र n/v - 1/u बराबर n-1/r ये होता है। अब इसमें कौन क्या है ध्यान रखिएगा। जहां n जो होता है ये n लिखा गया है, पृष्ठ के पदार्थ के का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक है। जो पृष्ठ का जो पदार्थ होता है, जो पृष्ठ का पदार्थ होता है, इसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक आप जानते हैं n जो होता है अपवर्तनांक होता है। और इसमें u दिया गया है तो u वस्तु की ध्रुव से दूरी। भाई u आप जानते हैं जो वस्तु हमारा होता है तो ध्रुव केंद्र जो होते हैं वहां से वस्तु की दूरी कितनी है ये आपका u होता है, ये आपको अच्छे से पता है। v प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी और v जो होता है वो प्रतिबिंब कहाँ बना है, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी होती है, ये भी आपको पता है। तथा r पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या है। r को आप अच्छे से जानते हैं, जो पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या होती है। तो ये तो है आपका फार्मूला गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। अब हमें करना क्या है, हमें पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र बनाना है। यानी हमें पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र बनाना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, माना एक कोई पतला लेंस है। सबसे पहले आप क्या बताएंगे कि मान लिया कि हमारे पास एक कोई पतला लेंस है, L है। इसका नाम हमने क्या रख दिया, L है। वायु में रखा है, कहाँ रखे हो, वायु में रखे हो। आगे बताएंगे लेंस के पदार्थ का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक n है। यानी जो लेंस है ये किस पदार्थ का बना है, वायु के सापेक्ष इसका अपवर्तनांक जो होगा n होगा। आगे कहा गया तथा इसके पहले व दूसरे पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः r1 व r2 है। भाई एक साइड की वक्रता त्रिज्या r1 है तो दूसरे साइड की वक्रता त्रिज्या r2 है। आगे कहा गया मानव लेंस की मोटाई t है। अरे लेंस हो तो कुछ मोटा होगा, तो मानव लेंस की मोटाई जो है किस मान t है। एक बिंदु वस्तु ओ लेंस की मुख्य अक्ष पर लेंस के प्रथम पृष्ठ के ध्रुव P1 से u दूरी पर रखी है। भाई आप जानते हैं प्रथम पृष्ठ P1 से u दूरी पर एक वस्तु जो है प्रथम पृष्ठ O पर रखी गई है, वही वस्तु है यही रखी गई है। आगे कहा गया यह पृष्ठ O का प्रतिबिंब I' बनाता है। यानी जो वस्तु O है इसका दूसरे पृष्ठ पर जो प्रतिबिंब ये I', भाई इसका प्रतिबिंब डायरेक्ट यहाँ बनेगा I' बनता है। समझ में आई बात की नहीं? तो ये बताया गया आपसे और जो चीजें बनाया गया उसी को लिखा गया। अब चलिए इसके आगे की कहानी हम देखते हैं। अब आप जानते हैं भाई एक जो हमारा ध्रुव है यहां से या I' की दूरी जो है v' मान लिया जाए। आप बताएंगे यदि I' की पृष्ठ के ध्रुव P1 से दूरी v' है तो समीकरण 1 से, ध्यान समझिएगा भाई, हमने कहा यदि I' ये जो I' बना है, यदि I' के पृष्ठ, भाई इस साइड का जो पृष्ठ है के ध्रुव P1, ये P1 से दूरी v' हो। भाई यहाँ ये जो v' आपका ध्रुव P1 है, यहां से यहां तक की दूरी अगर v' है
तो समीकरण 1 से, तो ये जो समीकरण 1 है इसी में थोड़ा से हम चेंजिंग करेंगे। क्या करोगे भाई, n अपनी जगह पे रहेगा और v जो लिखा गया है इसको b डैश बना देंगे और -1/u ऐसे ही रहने देंगे, बराबर ये n-1 लिखा गया है ऐसे रहने देंगे और जो r है इसको r1 कर लेंगे और इसको हम समीकरण 2 बना लेंगे। इतना समझ में आया कि नहीं भाई? इस डायग्राम के हिसाब से इस समीकरण में चेंजिंग कर देंगे। n अपनी जगह पे n रहेगा और यहाँ P1 से यहाँ तक की दूरी b डैश है, हमने b डैश बना लिया। u अपनी जगह पे है भाई वस्तु की दूरी, और बाकी सब r जहाँ है वहां r1 हमने कर दिया। समझ में आई बात? आप इसमें बताएंगे प्रतिबिंब I डैश दूसरे पृष्ठ के लिए, भाई आप जानते हैं जो प्रतिबिंब I डैश बना है अगर इसकी हम बात करें तो ये इस पृष्ठ के लिए भाई ये जो प्रतिबिंब बना है इस पृष्ठ के लिए जो है वस्तु का काम करेगा, आभासी वस्तु का काम करेगा। भाई इसका प्रतिबिंब उधर बना है तो इसके लिए इधर के लिए आभासी नहीं बनेगा भाई, उत्तल लेंस से इधर से उधर जाएगा तो उधर से इधर भी आएगा। तो यही बताया गया है के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। भाई कहने का मतलब ये जो प्रतिबिंब I डैश है ये दूसरे पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। आप बताएंगे I डैश की दूसरे पृष्ठ के ध्रुव P2 से दूरी V डैश -t। भाई अगर इधर की बात करोगे तो यहां से यहां तक की दूरी V डैश है, तो अगर हम इसकी दूरी निकालेंगे तो V डैश माइनस इतना लेंस की मोटाई इसी में से घटा देंगे तभी तो होगा। तो यह हमारा V डैश -t होगा। यह पृष्ठ I डैश का अंतिम प्रतिबिंब I अपने से V दूरी पर बनता है। देखो भाई हमने जो लिखा है इसी के अनुसार लिखा। हमने कहा प्रतिबिंब I डैश दूसरे पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है, यानी जो प्रतिबिंब I डैश बना है इस दूसरे वस्तु के लिए ये आभासी का काम करता है। I डैश की दूसरे पृष्ठ के ध्रुव P2 से दूरी, यानी जो I डैश है दूसरे पृष्ठ के लिए ये जो P2 की दूरी है भाई, P2 यहाँ से दूरी अगर लिया जाएगा तो V डैश यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी V डैश है तो V डैश -t हो जाएगा। तो ये कहा गया V डैश -t होगा। यह पृष्ठ I डैश का अंतिम प्रतिबिंब I, यानी ये I डैश का जो अंतिम प्रतिबिंब I है अपने से V दूरी पर बनाता है, यानी जो I बन रहा है ये लेंस से V दूरी पर बनाता है। ये इतना बताया गया। तो अब आगे बताएंगे इस पृष्ठ के लिए अपवर्तन के सूत्र से। तो इसका सूत्र जब देखेंगे तो आप इसमें चेंजिंग करेंगे 1/n ये b हो जाएगा और -1/v डैश -t हो जाएगा बराबर 1/n -1 ये बन जाएगा R2। ये समीकरण आपका 3 होगा। नहीं समझ में आया? देखो भाई ये जो अपवर्तनांक n है, अब चूंकि ये अपोजिट के लिए कह रहा है तो n को 1/n कर दिया जाएगा। भाई विपरीत की ओर बात कर रहे हैं तो n को 1/n कर देंगे और जो b डैश यहाँ पे लिखा गया था इसे हम b कर देंगे और -1 ये जो दूरी u थी वस्तु की, तो ये अगर हम आभासी वस्तु का काम कर रहा है तो v डैश -t कर देंगे यहाँ पे और बराबर 1/n -1 और ये दूसरे पृष्ठ के लिए है तो ये R2 यहाँ लिख दिया जाएगा। तो ये समीकरण आपका 3 बन जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं? तो इस तरीके से इसमें थोड़ा और चेंजिंग इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। आप बताएंगे जहां n के स्थान पर 1/n लिया गया है क्योंकि अब प्रकाश लेंस से वायु में जा रहा है। यहाँ पर जो n था उसको 1/n लिया गया। क्यों? क्योंकि n के स्थान पर 1/n लिया गया क्योंकि अब प्रकाश लेंस से वायु में जा रहा है। भाई लेंस से निकल कर वायु में जा रहा है। इसके आप जानते हैं ANG बराबर 1/GNA होता है। भाई आपको पता है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है ANG बराबर 1/GNA होता है। भाई मान लीजिए लेंस बहुत पतला हो तो आप बताएंगे पतले लेंस के लिए T का मान V के सापेक्ष, भाई मान लीजिए लेंस जो है बहुत पतला है तो T का मान V के सापेक्ष ना के बराबर होगा। तो
तो आप बताएंगे बी के सापेक्ष उपेक्षणीय है, अतः समीकरण 3 को सरल करने पर, भाई ये जो समीकरण 3 है इसको और ठीक करेंगे तो हमारा हो जाएगा भाई ये 1/b हो जाएगा, 1/b माइनस n/b1 हो जाएगा, भाई इसको अगर आप बटे मिलेंगे तो एक आएगा 1/b माइनस और n/b डैश हो जाएगा बराबर 1 माइनस n/r2 या आप n-1/r2, यानी इसको आप बराबर करके ऐसा भी लिख सकते हैं। ये समीकरण आपका 4 बन जाएगा। यानी कुल मिला के 3 को अगर आप सरल करेंगे तो ये आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, 1/b ये हो जाएगा और इसको अगर आप ठीक करेंगे तो t का मान ना के बराबर मान लेंगे तो ये आपका n/b डैश हो जाएगा और इसको अगर ये नहीं रखा जाए तो 1 माइनस n/r2 या इसी को आप इतना लिख सकते हैं। अब आप जो ये समीकरण 2 है और समीकरण 4 आप बताएंगे समीकरण 2 व समीकरण 4 को जोड़ने पर, भाई समीकरण 2 और 4 को अगर हम जोड़ लेते हैं तो 1/v माइनस 1/u बराबर n-1/r1 प्लस 1 माइनस n/r2 ये आपको देखने को मिलेगा। भाई इसको और इसको अगर आप जोड़ेंगे तो कुछ कट जाएगा, अब कटने के बाद जो आपको बचेगा भाई 1/b बचेगा और यहाँ पे 1/b डैश है यहाँ पर तो ये कट जाएगा और फिर 1/ यहाँ पे u बच जाएगा और बराबर n-1/r1 प्लस 1 माइनस n/r2 बचेगा। समझ में आई बात कि नहीं? अगर इस समीकरण को इस समीकरण के साथ जोड़िए तो देखो n/b लिखा है और यहाँ n/b डैश लिखा है, ये भी b डैश है तो ये से ये कट जाएगा सीधा सीधा जब जोड़ोगे तो, और 1/b तो ये बच जाएगा और इधर जो 1/u बचा है ये बच जाएगा और बराबर के इधर आएंगे तो n-1/r1 ये मिलेगा और इधर वाला 1 माइनस n/r2 ये मिल जाएगा। क्लियर? इसी को और ठीक करोगे अथवा करके तो ये 1/v माइनस 1/u बराबर, इसमें से अगर हम n-1 कॉमन ले ले तो यही फार्मूला आपका 1/r1 प्लस 1/r2 आपको मिल जाए। ये समीकरण आपका 5 हो। समझ में आई बात कि नहीं? तो इस तरीके से ये आपका 5वां समीकरण बन जाएगा और इसी को आपको क्वेश्चन में जो है दिया गया है कि सिद्ध कीजिए तो यहाँ पर 1/b माइनस 1/u बराबर n-1/r1 प्लस 1/r2 ये आपका मिल जाएगा। इस समीकरण में यदि u बराबर इनफाइनाइट यानी u है अगर इसको अनंत पे कर दिया जाए तो v बराबर f, भाई अगर ये अनंत पे होगा तो जो इसका प्रतिबिंब होगा वो f पे फोकस पे बनेगा। तो ये जो फार्मूला है हमारा, भाई ये जो समीकरण 5 है इसमें u की जगह पे इनफाइनाइट कर देंगे और v की जगह पे f कर देंगे तो यही फार्मूला हमें जो मिलेगा 1/f और माइनस 1/इनफाइनाइट हो जाएगा बराबर n-1 हो जाएगा और फिर 1/r1 प्लस 1/r2 ये आपको देखने को मिलेगा। इसको और ठीक करोगे तो 1/f बराबर n-1 हो जाएगा और ये हमारा 1/r1 प्लस 1/r2 हो जाएगा। ये समीकरण आपका 6 बन जाएगा। अब यदि समीकरण 5 और 6 की तुलना कराते हैं, समीकरण 5 व 6 की तुलना से अगर हम 5 और 6 की तुलना करेंगे तो हमें जो मिलेगा भाई ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तो ये आपका 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f ये जो है निकल कर आ जाएगा इस तरीके। यही जो है आप बताएंगे यही पतले लेंस के अपवर्तन का सूत्र है। ये जो आपका फार्मूला निकल के आया है 1/b माइनस 1/u बराबर 1/f, यही जो है पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र जो है आपको देखने को मिलेगा। समझ में आई बात कैसे निकाला गया? नहीं समझ में आया? चलो इसको हम डिटेल से फिर से आपको समझा देते हैं। देखिए इसमें हुआ क्या गया है, इसमें ये एक पतला लेंस L लिया गया है और इसी के बारे में लिखा गया है और लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक जो है n है और पहले और दूसरे पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्याएं है वो r1 व r2 है और माना लेंस की मोटाई t है और भाई लेंस से
ध्रुव से और वस्तु मुख्य अक्ष पर दूरी है, इसको u माना गया है। और जो इसका प्रतिबिंब बनता है ये जो है I डैश है, ये इतना लिखा गया है इसके बारे में। इसी को देख करके ये जो समीकरण आपका n/b - 1/u बराबर n - 1/r लिखा गया है, ये जो है गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र होता है। अब यहाँ भाई इसमें दो गोले की आप देखेंगे, इधर भी गोला है इधर भी गोला, तभी तो दो गोलों को मिला करके तो एक पतला लेंस बनाया गया है। तो अब इस पतले लेंस के बारे में अगर देखा जाए तो इसके हिसाब से अगर एक साइड का देखा जाए तो इसी में थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे। क्या चेंजिंग करेंगे भाई, n अपनी जगह पे रहेगा। और दूसरी बात, इसमें यदि I डैश पृष्ठ की ध्रुव, ये जो I डैश है ये पृष्ठ का ध्रुव मान लीजिए यहाँ है भाई, प्रथम पृष्ठ P1 की ध्रुव से I डैश की दूरी अगर V डैश मान लिया जाए तो समीकरण 1 से, तो इसी समीकरण में थोड़ा हम चेंजिंग करेंगे। क्या करेंगे, n/v डैश, भाई जो हमारा प्रतिबिंब बना है V डैश है तो n/v डैश हो जाएगा, 1/u सेम रहेगा और n - 1/r1, चूंकि भाई इस एक साइड की त्रिज्या है तो ये r1 हो जाएगा। अब प्रतिबिंब I डैश जो ये बना है ये दूसरे पृष्ठ के लिए ये वस्तु का काम करेगा। तो जब वस्तु का काम करेगा और यहां से यहां तक की दूरी है तो इसमें से अगर हम V डैश में से t निकाल दें तो हमारा यहां से आ जाएगा। तो वही लिखा गया है कि प्रतिबिंब I डैश दूसरे पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। I डैश की दूसरे पृष्ठ की ध्रुव P2 से दूरी V - t होगा। यह पृष्ठ I डैश का अंतिम प्रतिबिंब I अपने से V दूरी पर बनता है। भाई अंतिम प्रतिबिंब जो I है ये अपने से V दूरी पर बनाता है। तो इस पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र, अब चूंकि आप जान रहे हैं जहां n लिखा गया है भाई, अब चूंकि यहाँ पर क्या है कि लेंस से होकर बन रहा है, तो जब लेंस से होकर प्रतिबिंब बनेगा तो अपोजिट होगा। तो इसीलिए n को 1/n लिखा गया, 1/n और ये v हो जाएगा, चूंकि प्रतिबिंब की दूरी यहाँ v है, और माइनस 1/u भाई वस्तु की दूरी यहां से यहां तक है तो ये आपका v डैश माइनस t हो जाएगा। चूंकि हमें यहीं तक लेना है तो ये हमारा v डैश माइनस t हो जाएगा, बराबर 1/n माइनस सेम हो जाएगा और ये r2 हो जाएगा। समीकरण हमारा 3 बन जाएगा। समझ में आई बात। जहां n के स्थान पर भाई n के स्थान पर 1/n लिया गया है, क्योंकि अब प्रकाश लेंस से वायु में जा रहा। पहले क्या था, वायु से लेंस में जा रहा, यहाँ पर क्या था, क्योंकि अब प्रकाश लेंस से वायु में जा रहा है, यानी लेंस से निकलकर वायु में जा रहा है। समझ में आई बात। तो इसके लिए ये फार्मूला बनाया गया। आप जानते हैं ANG बराबर 1/GNG होता है, 1/GNG तो 1/n होता है, तो इसीलिए 1/n रखा गया। क्लियर। अब बात यहाँ पतले लेंस के लिए t, भाई मान लो लेंस बहुत पतला है तो जो आपने t लिखा है t को उपेक्षणीय मान लिया जाए तो v के सापेक्ष उपेक्षणीय है। अतः समीकरण 3 को सरल करने पर ये जो समीकरण 3 है इसको और हम ठीक करेंगे तो हमारा 1/b, ये 1/b इसको कर लेते हैं और n/b डैश हो जाएगा। यहाँ पे n/b डैश बराबर 1 - n/r2 ये बन जाएगा। इसी को आप n - 1/r2, भाई 1 - n/r2 है, इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हो। समझ में आई बात। तो ये समीकरण 3 जो है करेक्शन करोगे तो इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। भाई ये 1/n जो लिखा गया है इसको हम सीधे सीधे अगर n मानते हैं, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये n इधर आ जाएगा, तो ये आपका 1/b हो जाएगा और ये n/b डैश इधर हो जाएगा। इसको जो v डैश माइनस t था, t हटा देंगे, इतना आ जाएगा। और इसकी वैल्यू जो है इसको ठीक करोगे तो ये सॉल्व करोगे तो 1 - n हो जाएगा और ये r2। अब समीकरण 2 और 4 को जोड़ने पर, यानी जो समीकरण 2 बना है और ये 4 आपने जो निकाला है, इन दोनों को आप जोड़ लीजिए। तो जोड़ोगे तो भाई ये n/b डैश यहाँ है, n/b डैश यहाँ है, जोड़ोगे तो ये कट जाएगा तो 1/u और 1/b ये बचेगा, ये दोनों आ जाएगा और ये दोनों आपस में प्लस में आ जाएंगे। तो इसी को और ठीक करोगे तो 1/b माइनस 1/u, इनमें से एक कॉमन ले लेंगे तो 1/r प्लस 1/r2 हो जाएगा। ये समीकरण आपका 5 बन जाएगा। क्लियर। आप जानते हैं एक चीज, जब वस्तु अनंत पर होता है, भाई परिभाषा के अनुसार आपको पता है कि जब कोई वस्तु अनंत पर होता है तो इसकी जो प्रतिबिंब बनता है वो फोकस पर ही बनता है, द्वितीय फोकस या मुख्य फोकस पर बनेगा। तो मान लीजिए ये हमारा u वस्तु की दूरी जो है अनंत है, तो हमारा जो v प्रतिबिंब बनेगा वो फोकस पर बनेगा। तो अतः समीकरण 5 में हम थोड़ा और चेंजिंग करेंगे। क्या करेंगे भाई, ये 1/b जो वस्तु है, जो प्रतिबिंब बना है,
v की जगह पे f रख देंगे और u इसको अनंत ले लेंगे, तो ये बाकी सेम इसी को यहाँ रहेगा। अब इसको हटाओगे तो 1/f बराबर इतना बन जाएगा, ये करेक्शन होगा तो ये समीकरण 6 आ जाएगा। क्लियर? तो अब समीकरण 5 और 6 की तुलना से, भाई समीकरण 5 और 6 की अगर हम तुलना कराते हैं तो आप जानते हैं कि इधर वाला सेम है, तो इधर वाले में 1/b माइनस 1/u बराबर 1/f आ जाएगा। यही पतले लेंस के अपवर्तन का सूत्र जो है निकल के आता है। समझ में आई बात? तो इस तरीके से पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र जो है इस तरीके निकाला जाता है। यही लेंस मेकर का सूत्र जो है बोला जाता है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। कुछ नहीं करना है, यहाँ पर भाई ये समीकरण आपको याद होना चाहिए, इसी पर इसके हिसाब से ये बनेगा और फिर थोड़ा इसको आप चेंजिंग करेंगे, प्रतिबिंब इसको बनाएंगे। तो जब इसको वस्तु मान करके भाई इधर न ले करके आप यहाँ से यहाँ तक इसको वस्तु मान लेंगे, तो वस्तु की दूरी ये हो जाएगा, प्रतिबिंब की दूरी ये हो जाएगा और फिर इसके अनुसार ये समीकरण बनेगा। और जब ये समीकरण बनेगा तो इसमें थोड़ा से टी का मान ना के बराबर कर देंगे, तो यही समीकरण आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। और फिर करना क्या है, 2 और 4 को जोड़ देना है, जोड़ोगे तो ये आ जाएगा। और जोड़ने के बाद इसमें मान लीजिए हमने वस्तु अनंत पे लिया है, तो प्रतिबिंब हमारा फोकस में बनेगा। बस इतना रख करके आप इसको सॉल्व करोगे, समीकरण ये बन जाएगा। क्लियर? और इन दोनों को अगर तुलना कराते हैं तो आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ सारी बातें समझ में आ गया होगा और आपको जो पतले लेंस के लिए जो है इस प्रकार निकाला जाता है या लेंस मेकर सूत्र किस प्रकार स्थापित होता है समझ में आ गया होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास नए टॉपिक के साथ।